बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग के बारे में, जैसा कि ये नोट्स आप देख रहे हैं, इसको मैंने आपको दे दिया है और इस वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में विस्तृत व्याख्या में अध्ययन करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे उसकी। उपसर्ग, उपमान का अर्थ होता है समीप, पास में। सर्ग माने निर्माण करना। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में मतलब रूट वर्ड, यू कैन टेल, आप बोल सकते हैं कि एक मुख्य शब्द होता है, एक मेन वर्ड होता है, उसके साथ शब्द नहीं, शब्दांश मतलब पार्ट ऑफ वर्ड, एक वर्ड का एक पार्ट, वो ऐड हो जाता है। कहाँ? स्टार्टिंग में ऐड होने के बाद क्या होता है, उसके अर्थ की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। ऐसे पार्ट ऑफ वर्ड्स को, ऐसे शब्दांश को क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, प्रतिधनहार, प्रति प्लस हार इक्वल टू प्रतिहार, आ प्लस हार इक्वल टू आहार। तो हार शब्द तो सभी के साथ है, आप देख रहे हैं, विधनहार विहार, प्रधनहार प्रहार, उपधनहार उपहार, समधनहार संहार, उद्धनहार उद्धार। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके मीनिंग में चेंज कैसे आ रहा है, क्योंकि ये शब्दांश बदल रहे हैं। मूल शब्द तो वही है, लेकिन इसके शब्दांश बदल रहे हैं और इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को प्रति, आ, वि, प्र, उप, सम, ये सभी क्या हैं? ये हैं उपसर्ग। प्रीफिक्स, प्री माने पहले, फिक्स माने जुड़ने वाला, पहले जो जुड़ा हो, जो जमा हो, जो फिक्स हो। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। कौन कौन से? पहला है, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, अतः संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। आपने पढ़ा है तत्सम तद्भव। तो तत्सम उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। वो हिंदी में जो मुख्यतः शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से होते हैं, उनके उपसर्ग जो होते हैं वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा है हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग, वो तद्भव उपसर्ग हैं। तो हिंदी भाषा के कुछ अपने उपसर्ग भी हैं, उन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। अब तीसरा क्या है? उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग या विदेशज उपसर्ग। शब्द के उत्पत्ति के आधार पर आपको मैंने बताया था ना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग भी तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशज उपसर्ग है। विदेशज उपसर्ग मतलब विदेश से भी भारत के हिंदी भाषा में कई शब्द जुड़े हैं। कई शब्द हम जानते हैं ना, उर्दू, फ्रेंच, मंडारिन, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमाम भाषाएं भारत में हिंदी भाषा में आपके जुड़ी हुई हैं, भारत की इस भाषा में। क्योंकि इसका कारण है इतिहास में, आप जानते हैं डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, तो इन सब ने अपनी भाषा, और अरबियन आए, उर्दू में तमाम भाषाओं के शब्द हिंदी ने अपने अंदर रख लिए। तो ऐसे भाषा के उपसर्ग जो हैं वो विदेशज उपसर्ग कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण देखेंगे और हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उपसर्ग कैसे हम ढूंढते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, वो यहाँ देखेंगे, संस्कृत भाषा का उपसर्ग, और उपसर्ग है और अर्थ है उसका, और नए शब्द बनाएंगे। एक उपसर्ग से कई नए शब्द बनते हैं। जैसे अ है, अ उपसर्ग से इसका मतलब होता है नहीं। अब लेकिन हर जगह हम अ का प्रयोग नहीं कर देंगे। जैसे आपको पूछा गया कि सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द बताइए, तो असुंदर नहीं कर देंगे। उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसके लिए ही अ का प्रयोग करते हैं।
अभाव या नहीं होना। तो देखेंगे अब ज्ञान होता है, ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञान। पवित्र होता है, उसका विलोम शब्द क्या हुआ? अपवित्र। दृश्य होता है, उसका विलोम शब्द क्या हुआ? अदृश्य। धर्म होता है, उसका विलोम शब्द अधर्म। नीति अनीति, व्यय अव्यय। यहाँ अगला देखेंगे अंतर। अंतर मतलब इनसाइड, भीतर। अंतर्राज्यीय, राज्य के भीतर। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रों के बीच में, भीतर। अंतर्जातीय, जातियों के बीच में। अंतर्मन, मन के अंदर। अति, अगला है अति माने बहुत। अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत। अत्यंत में आप देखेंगे अति नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर संधि हुई है, अति धन अंत, अत्यंत। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। अधः माने नीचे। अधोगति, अधोगति, अधोमुखी, अधोगामी, अधोपतन। अधि माने ऊपर, यहाँ देखेंगे अधि माने ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकार, अधिगम, अधिकृत। ये जो उपसर्ग होते हैं वो प्रारंभ में लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये शब्द नहीं होते, ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश में क्या करते हैं? शब्दांश को जोड़ करके नए शब्द को बनाते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग करके हम नए नए शब्दों को बनाते हैं। इन सभी प्रश्नों का, इन सभी शब्दों का आप अभ्यास करिए, नोट्स लिखिए, और हो सके तो एक दूसरे को दे करके कहिए कि मुझसे पूछें। अब कोई पूछ लिया कि उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको मालूम होना चाहिए उत्धन थान, उत्थान। उच्चारण, उत्धन चारण, उच्चारण। अब देखेंगे इसी तरीके से संस्कृत भाषा के कई उपसर्ग दिए हैं, आप इनका अभ्यास करिए और इसको उपसर्ग से नए नए शब्द बनाने का प्रयास कीजिए और नए शब्दों में उपसर्ग भी छांटिए। इसके लिए मैंने एक्सरसाइज दिया था, मुझे आशा है आपने पूरा किया होगा नोट्स में, और उसको दोहराने का प्रयास करें। अब देखेंगे हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग। हिंदी भाषा का उपसर्ग है अन। अन माने अभाव, अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अन का अर्थ होता है नहीं, अभाव, कमी। पढ़ने की कमी से क्या बन गए? अनपढ़। अनबन, जिससे हमारी बनती नहीं है, हमारी मेल मिलाप उससे नहीं है, तो अनबन। अनजान, जिसको हम जानते नहीं तो क्या हो गया वो? अनजान। अनहोनी, जो होने वाला ना हो उसे अनहोनी कहेंगे। अनकही, जो बात कही ना गई हो, अनकही। अनसुनी। अध, अध माने आधा, अधखिला, अधजला, अधमरा, अधकपारी। अधखिला मतलब हाफ ब्लॉसम, हाफ ब्लूम्ड। अधजला, अधजला मतलब आधा ही जला हुआ है वो। अधमरा, आधा ही मरा हुआ है। उन माने कम। अब 59, 29, 49 ऐसे। कु माने बुरा, कुपात्र, कुढंग, कुमार, कुसंग। कु लगाने से अर्थ क्या होता है? गलत में हो जाता है। कुपुत्र, अच्छा पुत्र नहीं है, बुरा पुत्र है, तो कुपुत्र। जिसमें कु लगा दिया तो वो बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हर शब्द के लिए मैंने बताया कि नहीं यूज होता, एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए ही हम उस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब कु सुंदर मत कीजिएगा, बुरा सुंदर, ऐसा कुछ नहीं। कुपात्र, कुढंग, कुमार, कुसंग। चौ माने चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। ठीक है। तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। इस तरीके से हिंदी के भी अपने उपसर्ग होते हैं, आप इनको पढ़िए और दोहराइए। अगला देखेंगे उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग। यहाँ पर इंग्लिश में और उर्दू में भी अपने उपसर्ग होते हैं, उनको भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ऐन वक्त, ठीक वक्त पे मैं पहुँच गया। ऐन मौके, ऐन मौके मतलब ठीक मौके पर। कम माने थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल,
कम वक्त। गैर माने बिना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। दर माने में, दरअसल, दरख्वास्त। ना माने कमी, नादान, ना समझ, ना काफ़ी, ना लायक। ये सभी शब्द उर्दू के हैं या अरबी के हैं। तो बा माने सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बामशक्कत, साथ में। बाइज्जत माने इज्जत के साथ, बाकायदा माने कायदे के साथ। बद माने बुरा, बदनाम, बदचलन, बदगुमान, बदतमीज। बे माने बिना, बेशर्म, बेपर्दा, बेपरवाह, बेकार, बेकसूर। अब किसी ने यहाँ पर मुझे जो याद आ गया, किसी ने कहा कि बे लगा करके तो बेगम बनाते हैं। बेगम मतलब मियाँ बेगम, पति पत्नी, उर्दू में होता है ना मियाँ बेगम। तो बोले कि जिसको गम ना हो, किसी चीज़ का गम ना हो, उसने अपने मियाँ पर सभी गम को डाल दिया हो तो बेगम होती है। तो ऐसा नहीं है, वो मैं पर्टिकुलर बताया ना, पर्टिकुलर वर्ड्स में ही उस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये उपसर्ग है यहाँ पर, लेकिन वो उपसर्ग न हो। और हर जगह एक उपसर्ग को समान अर्थ में नहीं जोड़ सकते। नीम हकीम, नीम माने आधा, नीम हकीम है आधा हकीम, ज़्यादा, हकीम माने डॉक्टर जिसको जानकारी कम हो। नीम पागल मतलब थोड़ा पागल, आधा पागल। ला माने बिना, लापरवाह जिसको परवाह न हो, परवाह के बिना। लापरवाह मतलब केयरलेस। लावारिस, वारिस माने होता है जो उसका मालिक है। लावारिस माने बिना मालिक का, बिना उसके ओनर का। लापता माने बिना पता के, बिना एड्रेस के। ला इलाज माने विदाउट ट्रीटमेंट, जिसका कोई इलाज नहीं है वो ला इलाज हो गया। ऐसे ही आप कई शब्द हैं दिए गए, उसका अभ्यास करिएगा।